मान लो कि आपको बोला जाए कि ये एक कमरा है और इस कमरे के अंदर आपको नहीं जाना है। आपको बोला जाए कि कुछ भी कर लो, बस इस कमरे के अंदर मत जाना। आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि उस कमरे में भूत है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि उस कमरे में नहीं जाना है। तो एक आम इंसान के दिमाग में क्या आएगा? यही आएगा कि चलो जाकर देखते हैं उस कमरे में क्या है। मन करेगा उस कमरे के अंदर जाने का। अब इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। मान लो कि आपको बोला जाए कि ये एक कमरा है और आपको दिन के 6-6 घंटे इसी कमरे में रहना है। आपको वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मगर आपको रहना इसी चार दीवारी के अंदर है। भले ही वो चार दीवारी सोने की क्यों ना हो, हमारा मन करेगा उससे बाहर निकलने का। अब अगर नॉर्मली हमें ना बोला हो कि आपको इसी कमरे में रहना है, इसी कमरे में रहना है, तो दिन के शायद 6 घंटे से भी ज्यादा हम उस कमरे में मजे से काट लेते। मगर अगर हमें बार बार बोला जाए कि आपको इधर ही रहना है, इधर ही रहना है, तो हमारा दिल करेगा कि हम उस कमरे से बाहर निकले। बस बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स को बचपन से बोला जाता है, पढ़ो 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 पढ़ो, कम खेलो कम खेलो कम खेलो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब इससे घटिया लाइन तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन बातों से स्टूडेंट्स को पढ़ाई से नफरत हो गई है। किताब खोलते ही इतना ज्यादा बोरिंग लगता है और दिल करता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। अब इस वीडियो में मैं अगर आपको टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बताने लग जाऊं तो ये तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। टिप्स और ट्रिक्स तो तब काम करेंगी जब पढ़ने का मन करेगा। पहले पढ़ने का मन तो करना चाहिए। और बचपन से हमें बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, इस वजह से पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी होगी कि इसका ब्लेम उठाकर अपने पेरेंट्स पे मत डालो। ये मत बोलो कि वो ऐसे हैं इस वजह से मैं अच्छा पढ़ाई में नहीं कर पाता। वो जिस माहौल में बड़े हुए हैं उनके हिसाब से तो पढ़ के ही ज़िंदगी में कुछ किया जा सकता है, तो उनको चेंज करने के बारे में मत सोचो। अब इसका सॉल्यूशन समझने के लिए मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास 12 तक 90% से नीचे कभी नहीं आए। अब ये मत बोलना कि वाह 90% कितना अच्छा है, मुझे भी चाहिए। ये आजकल के समाज की सबसे बड़ी गलती है। मार्क्स को क्वालिटी बना दिया गया है। अच्छे मार्क्स मतलब अच्छा इंसान। अगर किसी को जज करना है तो उसकी क्रिएटिविटी पे करो, उसने क्या क्या काम किए हैं इस पे करो। मार्क्स बस नंबर हैं जो बिल्कुल मैटर नहीं करते। मेरे क्लास 12 में 90% आए थे और वो पता नहीं आज कहाँ पड़े हुए हैं। मेरे क्लास 12 के मार्क्स बस एक जगह काम आए थे, मेरी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा वो कहीं काम नहीं आए। और मैंने क्या सुना था, क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लोगे तो जिंदगी और करियर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जिंदगी में आज तक जो भी अच्छा किया वो बस अपनी खुद की क्रिएटिविटी से किया है। जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब खुद की क्रिएटिविटी से कमाए हैं। तो अगर किसी को जज करना है तो उसकी क्रिएटिविटी पे करो। मार्क्स बस नंबर्स हैं, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। मार्क्स की जो इंपॉर्टेंस है ना, ये तुम्हें खाए जा रही है। मार्क्स को अपने दिमाग से निकाल दो, चीज़ें सीखने पे फोकस करो और दिमाग लगाओ कि कैसे अपने आप को और क्रिएटिव बनाया जाए, कैसे नई चीज़ें बनाई जाए। जो पढ़ाई है उसे और इंटरेस्ट से करो। अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। जो चीज़ हमें बोली गई है पढ़ो 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 पढ़ो, जो बहुत बोरिंग है, अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो अपने आप को बोलो कि पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग है ना पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई बस है। जब मेरा मन होगा तब मैं इसे करूँगा, जब मेरा मन होगा मैं नहीं करूँगा। ऐसे बोल के आपने अपने आप को फ्री कर दिया पढ़ाई से। अब आप बाउंड नहीं हो पढ़ाई करने के लिए। अब ये मत सोचना कि ये बोलने के बाद तो अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। इससे बाहर निकल आओ। यही तो आपने अपने आप को फंसा दिया, क्योंकि अब पढ़ना तो वापस काम हो गया ना, क्योंकि आपके माइंड में तो पीछे है ही कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसा मत करो, बस अपने आप को फ्री छोड़ दो। पढ़ना है पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना है मत पढ़ूंगा, पूरे खुले दिल से। अब एक दिन के लिए जो मन में आए आपके करो। अब ऐसा नहीं कि आपने अपना घर ही तोड़ दिया या कुछ भी कर दिया। कुछ भी करो, सिंपल टास्क, जैसे जो मन आए, जैसे कि टीवी देख लिया, फ़ोन चला लिया, बाहर खेल लिए, घूम लिया, जो मन में आए वो करो। अगर मन में खुद आ रहा है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। आपकी मर्जी, जो करना है करो। उस दिन में आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो करो। अब इससे अगले दिन अपनी स्टडी रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा टास्क लो, जितना छोटा उतना बेहतर। अब ये जो आपने छोटे से छोटा टास्क लिया है ना, इसको अपने पूरे इंटरेस्ट से करने की कोशिश करो। जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को एक्सप्लोर करो। अपनी जितनी क्रिएटिविटी है उतनी लगा दो, जितना इसके बारे में सोच सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचो। और अपने दिमाग में ये मत रखो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ जो मुझे पहले नहीं आता है, और अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से और अपनी पूरी जान लगा के सीख रहा हूँ। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने टास्क को बढ़ाते जाओ और मन में ठान लो कि करूंगा तो इंटरेस्ट से
करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तब क्या होगा, ये जो स्कूल वगैरह है ना, ये अपनी पूरी जान लगा देंगे आपकी पढ़ाई को और बोरिंग और मुश्किल बनाने के लिए। मगर आप भी ठान लो और अपनी पूरी जान लगा दो कि पढ़ाई को इंटरेस्ट से ही करूँगा। ये बोल दो कि पढ़ूंगा तो इंटरेस्ट से पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। अब मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इससे आपके जो भी बचे कुचे डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बंदर है, ठीक है? वो दूर घने जंगलों में रहता है। वो बिल्कुल आज़ाद है, उसका जब मन करता है वो सोता है, उसका जब मन करता है वो उठता है, उसका जब मन करता है वो फल खाता है, उसका जब मन करता है वो ऊंचे पेड़ से गुलाटियां लगाता है इधर से उधर। अब यहाँ पर रिलेट करते रहो, ये बंदर कौन है? हम। गुलाटी क्या है? पढ़ाई। अब एक और बंदर है जो दूर सर्कस में है, उसको बोला जाता है गुलाटी लगाओ लगाओ लगाओ। वो फिर गुलाटी लगाता है और फिर उसको खाना मिलता है। अब ये बंदर भी गुलाटी लगाता है और अच्छी गुलाटी लगाता है। अब ये बंदर कौन है? ये बंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो सवेरे से शाम तक 8-8 घंटे बैठकर पढ़ते रहते हैं, सीरियसली पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। मगर ये लोग बिल्कुल बाउंड होते हैं, ये सर्कस के उन बंदरों जैसे होते हैं जो गुलाटी लगाते हैं, फिर इनको खाना मिलता है। खाना क्या है? मार्क्स। फिर ये बंदर और इन बंदरों के माँ बाप आपस में इस खाने को रिलेट करते हैं कि ये देखो मुझे अच्छा खाना मिला है और इस वाले को बुरा खाना मिला है। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो बंदर सर्कस में है ना, ये छलांग लगा लेते हैं और बहुत अच्छी छलांग लगाते हैं। मगर वो जो बंदर दूर जंगल में आज़ाद बैठा है ना, वो जब छलांग लगाता है तो वो छलांग देखने वाली होती है।